नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डायरेक्टली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पर रिलीफ आप कह सकते हैं यस बैंक को दिया गया है। किस तरह से यस बैंक को सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने, सारा कुछ समझेंगे। और बिल्कुल इस तरह की खबर को किसी को उम्मीद नहीं थी, इस तरह की न्यूज़ की। बिल्कुल समझेंगे, जानेंगे, बिल्कुल जस्टिफाई करने वाले हैं सारा कुछ। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि वीडियो एजुकेशन प्रोडक्ट्स लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की फुल्की यहाँ पर आज तेज़ी हमें देखने को मिली है। जब से इसने 15 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद से लगातार जो है इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है। आज के डेट में थोड़ी इसने ठीक ठाक तेज़ी दिखाई थी, 12 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट हुई है। देख सकते हैं, यदि हम लॉन्ग टर्म पैटर्न की बात करें तो इसमें लगातार जो है गिरावट का सिलसिला चालू था, और उसके बाद इसमें सडन जो है जंप हमें देखने को मिला था। 11 रुपये क्या कहें आप, 10.5 रुपये से 15 रुपये तक का इसने हाई बना दिया था। उसके बाद फिर से गिरावट का दौर चालू है। तो इस गिरावट से बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स का यदि उनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कहीं आपके पैसे नहीं जाने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को हमेशा से बताते आया हूँ। जब ये 10.5 रुपये का लो इसने बनाया था, उस समय भी नोटेड बात है, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात है, जाकर आप देख सकते हैं। जब 10.5 रुपये का इसने लो बनाया तो उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भाई लोग की प्राइसिंग ऊपर है, ऊपर के रेट्स में जो फंसे हुए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर प्राइस को एवरेज करके थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा समय तक नहीं बने रहना चाहते हैं तो आपका थोड़ा बहुत प्राइस आता है तो हल्का फुल्का लॉस बुक करके भी निकल सकते हैं। यदि आपको इसमें ट्रस्ट नहीं है, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं आपको ज़रूरत है उसकी, तब निकल सकते हैं। यदि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसका अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, बिल्कुल वेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को आज से नहीं, मैं जब से रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जब से यस बैंक का बेल आउट प्लान बनाया गया है, उस समय से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको मोटा पैसा नहीं लगाना है। 7 से 8% अपने पोर्टफोलियो का लगाना है, क्योंकि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो चलने में तो समय लेते हैं, लेकिन चलते हैं तो अच्छे चलते हैं। तो इस कारण से वेट आपको करना पड़ सकता है। आप मोटा पैसा लगाओगे, फिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा से आपको ये बातें बताते आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यस बैंक की आप देख ही रहे हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की। यदि हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि अपने एक सपोर्ट पर आके फिर से यह ट्रेड कर रही है। देख सकते हैं इस सपोर्ट की यहाँ पर बात तो हो रही है, लगभग 12 रुपये 20-30 पैसे के आसपास का यहाँ पर यह सपोर्ट बना रही है, ठीक है। देखिए, अच्छी बात है कि लोगों को जो लग रहा था कि ये 10 रुपये, जो 10.5 रुपये का आखिरी सपोर्ट था, वहाँ से भी अब नीचे टूटेगी और ये अब सिंगल डिजिट में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑल टाइम लो का सपोर्ट यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। यहाँ से एक तेज़ी, अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली है, और 15 रुपये का जो हाई बनाया उसमें भी काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि 15 रुपये कब आएगा, 15 रुपये कब आएगा, 14 रुपये कब आएगा, हमें निकलना है। तो वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कि 15 रुपये पर प्रॉफिट बुकिंग की और यहाँ से निकल गए, क्योंकि लगभग 1 साल का समय हो चुका था। इसने देख सकते हैं आप, इसने 20-21 रुपये का जब हाई बनाया था और 10.5 रुपये का जब अभी लो बनाया, इसके बीच का जो समय है लगभग आपको यहाँ पर 8-9 महीने हो गए थे। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि कब भी यहाँ पर रेट आएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसमें से बहुत सारे लोग थे जो कि इस लेवल पर एग्जिट करके इस लेवल पर निकल चुके हैं, ठीक है। उसके कारण भी थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि इसमें जो तेज़ी आएगी, आपको सडन तेज़ी आएगी। मार्क माई वर्ड्स, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि वैसी बात नहीं है कि इसमें आपको धीरे धीरे करके तेज़ी आते जाएगी और धीरे धीरे ये 20, 25, 30, 40 इस तरह से बढ़ते जाएगी। इसमें जो तेज़ी आएगी सडन तेज़ी आएगी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड आप इसका यस बैंक का देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर होते हुए नज़र आएगी। यहाँ देखिए, जब इसमें तेज़ी आई थी, देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनों के अंदर देख लीजिए ये बहुत, यदि मैं बात करूँ 15 रुपये 16 रुपये, चलिए 16 रुपये से ये 3 दिनों के अंदर कहाँ चला गया था, 21 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए 10.5 रुपये से ये कहाँ चला गया, 15 रुपये। तो इस तरह की जो रैली है आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। आपको ये फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको ये निराश करेगा, आपका जो पैसेंस है उसको टेस्ट करेगा, ठीक है। आप बने रहेंगे तो आपको लॉस नहीं होंगे,
नहीं होगी, और यदि आप एग्जिट कर जाओगे तो फिर आपको तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं खबर क्या निकल कर आ रही है, आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल खबर आप सभी के सामने है, ये देखिए। इन स्पाइट ऑफ आरबीआई वार्निंग, सेंटर इन्वेस्टेड ₹250 करोड़ इन येस बैंक इन 2019 एंड 20। देखिए यहाँ पर सेंटर ने, भारत सरकार, मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं येस बैंक के अंदर 2019 और 2020 में, इन स्पाइट ऑफ आरबीआई वार्निंग। आरबीआई वार्निंग क्या थी? देखिए 2018 में वार्निंग दिया था, सचेत किया था कि काफ़ी यहाँ पर जो बैंक का प्रोफाइल है वह रिस्की है येस बैंक का। इंस्पाइट दैट, इस वार्निंग के बावजूद यहाँ पर मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं 19 और 20 में। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किस तरह से भारत सरकार का कॉन्फिडेंस आप कह लो, या फिर येस बैंक को बचाने की मुहिम कह लो, जो भी कह लो, खबर तो हमारे काम की है, हमारे लिए अच्छी बात है। अब किस लिए इन्वेस्ट किया, क्या है उसके पीछे कारण है, उसके पीछे हमें नहीं जाना, हमें बस इतना समझना है कि 2018 में वार्निंग मिली थी, उसके बावजूद यहाँ पर भारत सरकार येस बैंक के अंदर 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, भारत सरकार, मोदी सरकार चाहती है येस बैंक सर्वाइव करे, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। अगर आपको डर है, आप इन्वेस्ट करके फंस गए हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि और कोई बैंक नहीं, और मैं अभी आगे आप लोग को दिखाऊंगा कि अच्छी खासी बैंक, गवर्नमेंट बैंक की बात कर लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बात कर लो, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, मतलब ये सारे बैंक को छोड़कर यहाँ पर येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। कुछ समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कि किसी को विश्वास नहीं होगा, किसी को यकीन नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट्स हैं उनका भी यहाँ पर कहना है कि जो 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं वो किसी प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट ना करके पब्लिक सेक्टर बैंक में, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता था, लेकिन येस बैंक में क्यों इन्वेस्ट किया गया? इस तरह की भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो पैसे हैं वो, हाँ, आम नागरिक के हैं, हमारे आपके जैसे लोगों के पैसे हैं जो भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस पैसे को रिस्क में क्यों डाला जा रहा है? उससे एसबीआई या फिर किसी और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में डाला जा सकता था। तो इस तरह के जो सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस स्पोक पर्सन ने तो जो भी कहा उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये फिर पॉलिटिक्स में बातें चली जाएगी। हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, ठीक है। हमें समझना है कि भारत सरकार जो भी फैसला ले रही है हमारे लिए अच्छा है। हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है येस बैंक में, जो भी हो भाई, किस लिए किया, किस लिए नहीं किया, बीजेपी क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है, सही है गलत है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि विश्वास दिखा रही है येस बैंक को बचाने के लिए, सरकार आगे निकल कर आ रही है। सभी अच्छे अच्छे बैंक्स को छोड़कर येस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बार बार मैं कहना चाहूँगा यही बात, क्योंकि अच्छी खबर है तो अच्छी खबर तो फैलानी ही चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है भाई। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।